ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। खेरिया मोड़ इलाके में टेंट व्यवसायी नहीं झेल सका आर्थिक नुकसान, हालातों से लाचार होकर पक्के तालाब में कूद कर दे दी जान। ट्रेन में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले चढ़े जीआरपी के हत्थे। चेकिंग में रेलवे पुलिस ने 4 शातिरों को किया गिरफ्तार, काफी माल बरामद। हरियाणा से लाई जा रही शराब की बड़े पैमाने पर चल रही है तस्करी। आबकारी विभाग ने गिरफ्तार किया एक युवक, 54 पेटी शराब पकड़ी। केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी ने कसी कमर। 27 अप्रैल को रामलीला मैदान में सपा और भाजपा पर होगी हमलावर। थाना शाहगंज के आगरा कैंट स्थित पक्के तालाब में रविवार को एक टेंट व्यवसायी ने कूदकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कई घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। परिजनों के मुताबिक व्यावसायिक कारणों के चलते उसने ये कदम उठाया है। ताजनगरी आगरा में रविवार सुबह एक टेंट व्यवसायी ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसकी कई घंटों की तलाश के बाद तालाब से शव को बाहर निकाला। ये घटना थाना शाहगंज इलाके के रेलवे स्थित पक्के तालाब की है। मृतक वकील इस इलाके में टेंट का व्यवसायी था। परिजनों के अनुसार वकील की आत्महत्या की वजह थी, वकील अनपढ़ था जिसने 21 अप्रैल की शादियों की कई बुकिंग ली थी, लेकिन वकील की दुकान पर इतना सामान नहीं था, जिसे लेकर वकील कई दिनों से परेशान था। घर वालों ने भी वकील को कई बार समझाया, लेकिन वकील की परेशानी कम नहीं हुई और रविवार सुबह वकील अपने भतीजे को तालाब तक साथ लेकर आया और वकील ने भतीजे के सामने ही तालाब में छलांग लगा दी। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद शव की तलाश की। बड़ी तो बस 3-4 दिन रह गए सालक के, अभी ने मालूम पड़े कि वही तारीख है आया, कैसे काम हम कर पाएंगे। बस यही टेंशन उसके दिमाग में घुस गई कि अब हम कैसे काम कर पाएंगे, हमारा बदनामी होगी, हमारी इज्जत चली जाएगी, हम क्या करेंगे, कैसे हम क्या करेंगे, नहीं दिखा पाएंगे। तो ऐसे हम बहुत समझाते रहे, घर में सब लोग समझाते रहे कि टेंशन मत लो, जो काम कम होगा अपने पास नहीं होगा किराए पे ला के देंगे, तुम्हारे हम पूरा काम करा देंगे। हम लोग फैक्ट्री में काम करते, हमने फैक्ट्री का काम भी बंद करवा दिया कि उस रोज़ इनका काम निपटा दो और अच्छी तरीके से इनका काम पूरा हो जाएगा, कोई घबरा नहीं। तो फिर इसके दिमाग से टेंशन नहीं निकली कि नहीं, शायद उस दिन उन लोगों ने मना कर दी, दूसरे ने मना कर दिया, नहीं आया तो हम क्या मुँह दिखाएं। बस यही बात, और कोई टेंशन नहीं। बस सुबह 6 बजे घर से निकले, हम रात भर साथ में निकलने नहीं दिए, लेटे रहे और सवेरे 6 बजे निकल आए। तो हम कहीं दूध लेने रोज़ जाते, रोज़ दूध लेने गया। एक लड़का था समीर नाम है, उससे हमने साथ भेज दिया, हमने जा इसके साथ जा, पीछे चले जा। हाँ, वो गया, 10 मिनट हो गए, लौट के नहीं आया। फिर हम गए भूरे साहबाबाद तक, देखा जाए तो हमें कोई नजर। ट्रेन में लगातार हो रही चोरी और लूट की घटनाओं से परेशान जीआरपी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब ट्रेन में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बावरिया गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया है। जीआरपी पुलिस ने बावरिया गिरोह के शातिर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जो पलक झपकते ही ट्रेन में किसी भी यात्री का सामान गायब कर देते थे। जीआरपी पुलिस ने इन शातिर बदमाशों को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों से मादक पदार्थ और यात्रियों से लूटा गया माल भी बरामद हुआ। शातिर बदमाशों की टोली पहले से ट्रेन में रहती थी और जैसे ही कोई यात्री अपना बैग, अटैची या ट्रॉली ट्रेन में रखता था, उसी समय बदमाश यात्री को बातों में लगाकर बैग या अटैची या उसका सामान, रुपया, पैसा, ज्वेलरी सब गायब कर देते थे। लेकिन रविवार को बदमाशों की ये शातिर टोली जीआरपी के हाथ लगी। पकड़े गए बदमाशों में विनोद, रामपाल, पस्सा और अशोक उर्फ शौकी हरियाणा के हैं। बदमाशों की शातिर टोली पकड़े जाने के बाद लगता है कि शायद ट्रेन में यात्रियों के साथ हो रही वारदातों में जरूर कुछ कमी आएगी। घर से यात्रा कर रहे थे, उनके सामान अटैची चोरी किए वो बताए हैं, और श्री जेएस अजमानी जो बीना के हैं, उनसे मालवा एक्सप्रेस में इन सबों ने चोरी की थी, वो कबूल इन्होंने किया है। इनके ये बावरिया गिरोह के 4 शातिर बदमाश हैं, जिनके नाम विनोद उर्फ कोना, रामपाल उर्फ टिंकू,
मीनू उर्फ बक्सा और अशोक कुमार उर्फ सौकी, ये सभी चारों जींद और हिसार हरियाणा प्रांत के हैं। कल किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये कैंट स्टेशन पर यात्रियों को, विदेशी यात्रियों को घेर कर खड़े हुए थे। तब तक हमारी चेकिंग की निगाह इनकी संदिग्ध गतिविधियों पर पड़ी और हम लोगों ने थोड़ा सा बल प्रयोग करके इनको कब्जे में ले लिया, जबकि इनके दो साथी भाग खड़े हुए हैं। बड़ी बात ये है, आपने देखा ये कितने ही हट्टे कट्टे मुस्टंडे टाइप के हैं। जहां इनको लगता है कि कोई यात्री इनका विरोध करना चाह रहा है, वहां यात्री को ये दबा लेते हैं और उनके साथ मारपीट, सीना जब्ती या ऐसी घटनाओं को करके उसके सामान को लेकर भाग जाते हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने खोल दिया है प्रदेश व्यापी मोर्चा। आगरा में जिसके कार्यकर्ता 27 अप्रैल को विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। ये कार्यक्रम रामलीला मैदान में होने जा रहा है, जिसमें किसानों की अनदेखी के लिए केंद्र सरकार और यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, जिसकी नेता मायावती ने अपने सिपहसालारों को हर जिले में दोनों सरकारों के खिलाफ आंदोलन करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में बीएसपी आगरा में 27 अप्रैल को विशाल धरना प्रदर्शन करने का मन बना चुकी है। शहर में जगह जगह लगे पोस्टर और होर्डिंग्स तो यही बयां कर रहे हैं, जिसमें नीले खेमे के सिपाही अपने इस प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए जन समर्थन के जुटाने की तैयारी में लगे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों की अनदेखी कर भूमि अधिग्रहण बिल में तमाम संशोधन किए गए, जिससे भाजपा ने पूरी तरफ किसान विरोधी मानसिकता करार दिया। दूसरी ओर ओलावृष्टि से हुए नुकसान में सरकारी प्रयास भी असंतोषजनक ही समझ में आए हैं, जबकि यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सपा सरकार भी इस दिन बसपा के निशाने पर रहने वाली है। पार्टी के लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं। आबकारी विभाग ने पकड़ा हरियाणा से तस्करी कर लाया जा रहा शराब का जखीरा, जिसने घात लगाकर 54 पेटी शराब के साथ एक युवक को भी पकड़ने में सफलता हासिल की। विभागीय अनुमान के मुताबिक बाजार में शराब की कीमत लगभग 4.5 लाख रुपए की है। यूपी में राजस्व अर्जन के लिहाज से एक बड़ा जरिया माने जाने वाले राजस्व विभाग को कुछ शातिर बड़ा चूना लगा रहे हैं, जो बाहर के राज्यों से शराब लाकर उसे कम कीमत पर बाजारों में खपाते हैं। तस्करी कर लाई जा रही एक ऐसी ही खेप आबकारी विभाग की पकड़ में आई, जिसे विभागीय लोगों की मुस्तैदी से पकड़ा गया। आबकारी टीम ने घेराबंदी कर लगभग 54 पेटी शराब बरामद की, जिसे हरियाणा के फरीदाबाद शहर से खरीद कर लाया जा रहा था। मार्केट में पकड़ी शराब की कीमत 4.5 लाख से भी ज्यादा आंकी गई है। एक्साइज टीम ने जानकारी देते हुए बताया कि शराब को एक कंटेनर के जरिए खपत के लिए लाया जा रहा था। इस मामले में एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपना नाम पिंकू बताया। उसने बताया कि शराब के इस जखीरे की सप्लाई मैनपुरी में दी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही वो आबकारी दल के हत्थे चढ़ गया। आगरा शहर के मुख्य स्मारकों में से एक सिकंदरा में बीते दिनों हुए हत्याकांड के बाद से ही स्मारक परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर और अधिक इजाफा हो गया है। साथ ही स्मारक के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं, जिससे भविष्य में दोबारा ऐसी घटना को होने से रोका जा सके। सिकंदरा, जिसे हम मुगल बादशाह अकबर के मकबरे के नाम से भी जानते हैं, इस खूबसूरत स्मारक का दीदार करने हजारों की तादाद में हर दिन सैलानी आते हैं। सिकंदरा स्मारक का परिसर और स्मारकों की अपेक्षा काफी बड़ा है, जहां हर जगह प्रेमी जोड़ों को देखा जा सकता है जो एकांत की इच्छा रखते हों। इसी एकांत का फायदा उठाकर बीते दिनों एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की सिकंदरा स्मारक में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। ऐतिहासिक इमारतों में होने वाली ये कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी कई बार ऐतिहासिक इमारतों में ऐसी घटनाएं होती रही हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब तक ठोकर ना लगे इंसान संभलता नहीं है। इस घटना के बाद सिकंदरा स्मारक में तैनात SIS के जवानों ने खासी चौकन्नी दिखाई, जिसके बाद सुरक्षा में तैनात जवान स्मारक के एकांत वाले इलाकों में हर वक्त पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं, जिससे सिकंदरा में आने वाले प्रेमी जोड़ों की संख्या पर भी खासा असर देखने को मिला है। इतना ही नहीं, एकांत प्रेमी जो एकांत की तलाश में सिकंदरा आकर अपना समय बिताना पसंद करते थे, उन पर सुरक्षा कर्मियों की खासी नजर रहती है।
प्रवेश के दौरान ही सुरक्षाकर्मी प्रेमी जोड़ों का नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में नोट करते हैं, जिससे भविष्य में यदि फिर ऐसी कोई घटना होती है तो आसानी से दोषियों तक पहुंचा जा सके। घटना बीतने के बाद हमने कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। मॉन्यूमेंट के चप्पे पेट्रोलिंग कर दी गई है। जाके अगर मॉन्यूमेंट के अंदर पर्यटक कोई भी हो या जोड़ा हो, प्रेमी जोड़े जो आते हैं, अगर ज़्यादा देर तक बैठते हैं उनको बैठने भी दे दिया जाता है। फिलहाल तो SIS के जवानों ने इस बड़ी घटना से एक बड़ी सीख ले ली है, जिसके बाद स्मारक के हर कोने में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। साथ ही संदिग्धों पर भी खासी नजर रखी जा रही है ताकि एक बार फिर स्मारक परिसर में कोई अप्रिय घटना घटित न हो सके। अब देखने वाली बात यह है कि सुरक्षा कर्मियों की चौकसी कितना असर लाती है। क्या ये सुरक्षा इंतजाम कुछ ही दिनों के, या फिर ये इंतजाम अब कम होने की बजाय और अधिक बढ़ते जाएंगे और चौकस होते जाएंगे SIS के जवान, ताकि आने वाले समय में ऐतिहासिक स्मारकों में होने वाली ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। महापौर के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ शांतिपुरम इलाके में पिछले 4 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन, जहां के बाशिंदे क्षेत्र में जर्जर पड़ी सड़क और क्षतिग्रस्त नाले से बेहद परेशान हैं। कई शिकायतों के बाद भी कुछ नहीं होने पर जनता में नाराजगी फैल गई और वो धरने पर बैठ गए। महापौर इंद्रजीत आर्य ने मौके पर पहुंचकर काम कराने का भरोसा दिलाया और धरना समाप्त करा दिया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैलाश माहौर के नेतृत्व में यहां पिछले 4 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिनकी विकास कार्यों की मांग को हर तरफ से अनदेखा कर दिया गया। पर जब क्षेत्रीय जनता धरने पर बैठ गई तो शहर के महापौर को भी उनकी सुध आ गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर न केवल लोगों से बात की बल्कि नाले और सड़क का निरीक्षण कर हालात भी जाने। महापौर इंद्रजीत आर्य ने बताया कि वाकई में जनता की परेशानी वाजिब है, जिस पर जल्द ही ध्यान दिया जाएगा। जो जगदीशपुर रोड है, यहाँ पर शांतिपुरम, सरस्वती नगर, गुलाब नगर, विद्यानगर, शांतिनगर आदि क्षेत्रों में काफ़ी टूटे फूटे मार्ग है। गुलाब नगर विशेष रूप से मुख्य मार्ग है, जहाँ नाला बना है, नाले की दीवारें टूटी पड़ी है और लोगों की शिकायत थी। पूर्व में भी इसको मैं ही स्वयं दौरा कर गया था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं बन सका है। अभी हमारी सब लोगों से बातचीत हुई है, हमने आश्वासन दिया है बहुत ही शीघ्र इसका निर्वाह हम करवाएंगे। हम चाहते हैं यहाँ की जनता को राहत मिले। महापौर के आश्वासन के बाद जनता के लोगों ने आंदोलन तो समाप्त कर दिया, पर उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो फिर से लोग सड़कों पर आएंगे। आज हमारे बीच में जो 4 दिन से लगातार जो हमारा अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा था, उसमें आज हमारे आगरा महानगर के महापौर जी आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि आपका काम हम जल्दी ही अति शीघ्र करा देंगे और गुलाब नगर, बीरा नगर, सरस्वती नगर, शांति नगर आदि क्षेत्रों में जो महिलाएं निकलती है, पानी की भी समस्या है, खरंजा भी खराब है, नाली की भी समस्या है, सारी समस्याओं का जल्दी समाधान करा देंगे। गौरतलब है कि यहाँ बैनारा फैक्ट्री के पास से गुजरने वाली सड़क बेहद खराब है, जिससे वाहन तो दूर लोगों का पैदल चलना भी दुश्वार है, जबकि बगल से सटा नाला उसे भी बड़ी मुसीबत बन गया है, जिसमें पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अब मेयर के आश्वासन के बाद पब्लिक ने धरना समाप्त कर काम की उम्मीद जताई है। इसी खबर के साथ वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक अकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर
ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर, नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे साँझ गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी, कक्षा 1 से 8 तक, दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245।
डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहारोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507। भीम महोत्सव से पहले बाबा साहेब के अनुयायियों ने निकाली धम्म ज्योति यात्रा, जिसके जरिए उन्होंने समाज को तथागत गौतम बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों का प्रचार प्रसार किया। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि इस धम्म ज्योति को भीम महोत्सव में स्थापित किया जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को बेशक निकल गई हो, लेकिन आगरा में उनके मानने वालों का उत्साह आज भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। रविवार के दिन सड़कों पर निकला उनके अनुयायियों का ये जत्था तो यही दर्शाता है, जो बाबा साहेब के निर्देश पर बौद्ध धर्म की अलख जगाने का संदेश देने निकला है। ये धम्म ज्योति भीम महोत्सव से एक दिन पहले निकाली गई यात्रा है, जिसका शुभारंभ 20 अप्रैल की शाम से होने जा रहा है। भीम महोत्सव की पूर्व संध्या पर आयोजन किया गया। भगवान के बाबा बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चले, बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चले, बाबा साहब के सिद्धांतों का पालन करें। इसके उपलक्ष्य में आज धम्म ज्योति निकाली जा रही है। इस पूर्व संध्या पर एक धम्म ज्योति निकालकर एक समानता का संदेश दिया जा रहा है। ये धम्म ज्योति 11 दिन तक रहेगी। एक बहुत बड़ा है भीम महोत्सव में कार्यालय के पास। उसके बाद कल से 20 तारीख को भीम महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। 21 को रंगारंग कार्यक्रम होंगे, 22 को हमारे दही सामूहिक विवाह होंगे, 23 को समापन। ये निरंतर 25 वर्षों से भीम महोत्सव मनाया। गौरतलब है कि आगरा में भीमनगरी महोत्सव अभी समाप्त होकर चुका है और उसके बाद अब ये भीम महोत्सव का आयोजन राजीव टॉकीज के पास सिद्ध सान्ही नगर में होने जा रहा है, जो पूरे 4 दिन चलेगा। इस धम्म यात्रा में जलाई गई ये ज्योति भी भीम महोत्सव में स्थापित की जाएगी, जो वहां आने वाले अम्बेडकर वादियों को बौद्ध धर्म का संदेश देगी। बाबा साहेब के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भीमनगरी आयोजन में नवयुवा समाज सुधार समिति द्वारा एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके विजेताओं को समिति द्वारा रविवार को पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर विधायक रंजीत सुमन और विशेष अतिथि हरिकिशन पिप्पल मौजूद रहे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहिब की जयंती पर होने वाले आयोजन में बाबा साहिब के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने और युवाओं में समाज के प्रति जागरूकता व एकता लाने के उद्देश्य से 12 अप्रैल को आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 300 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया था। ये प्रतियोगिता 2 वर्गों में संपन्न कराई गई थी। विजेता बच्चों को पुरस्कार देने के लिए कौशलपुर में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विधायक रंजीत सुमन और कार्यक्रम के अध्यक्ष हरिकिशन पिप्पल ने बच्चों को उपहार दिए। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने बाबा साहेब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की। आपके ये मानने वाले सभी लोग हैं और इस बस्ती के जो नौजवान साथी हैं, उन्होंने मिलकर के ये बीड़ा उठाया है कि बाबा साहब के जो कार्यक्रम है या बाबा साहब के जो जीवन से संबंधित बातें हैं, उनको जगह जगह फैलाएंगे। इसलिए इन्होंने ये एक निबंध प्रतियोगिता की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं बाबा साहब के बारे में जानें। नवयुवकों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से ये यादगार बने कि भाई अच्छे कार्यक्रम है। कौशलपुर में ये एक इन्होंने सुधार समिति बनाई है, ये बहुत बढ़िया काम कर रही है। आगे भी
और भी मोहल्ले से संबंधित। जैसे आज बाबा साहब के प्रोग्राम का जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ एक बच्चों की प्रतियोगिता कराई जाती है, जिसमें बच्चों का प्राइज एक्टिविटी यहाँ होना है। मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब के जन्मदिन के साथ साथ ये प्रतियोगिता जब लगातार होंगी तो निश्चित तौर पर बाबा साहब के जीवन के बारे में बच्चे और अच्छे से जानेंगे, और निश्चित तौर पर जो आदर्श और एक जो मंजिल लोगों की है, खासतौर से दलित और पिछड़े लोगों की, उसको अपना मकसद बनाएंगे और जीवन के लिए उनके लिए बहुत अच्छा और साकार महसूस होगा। इस कार्यक्रम में बाबा साहिब के विचारों को भी सभी के बीच रखा गया। समाज के लोगों का कहना था कि बाबा साहिब के बताए मार्ग पर चलने से आज समाज मुख्य धारा में है और सम्मान के साथ आगे बढ़ रहा है। इस दौरान बाबा साहिब के अनुयायी बाबा साहब अमर रहे के नारों से कार्यक्रम स्थल को गुंजायमान करते रहे। किसानों के हक की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस द्वारा दिल्ली में होने वाली किसान महारैली के लिए आगरा के कांग्रेसी भी बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए निकले। शहर और कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसी भी दिल्ली में आला कमान को अपनी ताकत दिखाएंगे। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार भाजपा का अधिग्रहण पर विरोध कर रही कांग्रेस ने 19 अप्रैल को दिल्ली में एक महारैली का ऐलान किया था, जिसमें देश के कोने कोने से हजारों लाखों कांग्रेसी किसान महारैली को सफल बनाने के लिए दिल्ली पहुंचे। आलाकमान के आह्वान पर आगरा के जिला और शहर कमेटी के सैकड़ों कांग्रेसी बसों और रेल से दिल्ली रवाना हुए, जहां वो आगरा में कांग्रेसी की ताकत का एहसास कराएंगे। गौरतलब है कि महारैली से पहले पूरे देश में सभी विधानसभाओं में पैदल मार्च निकाला गया था और जनसंपर्क कर लोगों को भाजपा की किसान विरोधी बिलों के बारे में जानकारी दी। साथ ही आगरा में निकाली गई पदयात्रा में प्रदीप माथुर भी शामिल हुए थे और कांग्रेसियों को दिल्ली में किसान महारैली को सफल बनाने के लिए बोला था। बहरहाल आगरा से दिल्ली पहुंचे कांग्रेसी और कांग्रेस की ये महारैली किसानों को कितना उनका हक दिला पाती है, ये तो आने वाले चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के वाटरवर्क्स चौराहे पर लीक हुई पानी की पाइपलाइन ठीक होने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। मिट्टी धंसने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। जबकि अब पैचवर्क का काम वाईएपी को करना है, लेकिन विभाग की लापरवाही किसी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ दिनों पहले जल संस्थान की पाइपलाइन लीकेज हो गई थी, जो करीब 2 साल पहले जल निगम ने सीवर डालते वक्त क्षतिग्रस्त की थी, जिससे जल निगम ने अस्थायी तौर पर जोड़ सप्लाई चालू कर दी थी। इसके बाद अब ये पाइपलाइन वाहनों का भार न सह सकी और टूट गई, जिसके बाद पाइपलाइन लीकेज होने से बड़े बड़े गड्ढे बन गए। जलकल ने फिलहाल पाइपलाइन को ठीक करा दिया है, लेकिन वाईएपी की लापरवाही के चलते सड़क को ठीक नहीं कराया गया, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। नेशनल हाईवे होने के कारण इस चौराहे पर वाहनों का आवागमन ज्यादा होता है। ऐसे में विभाग की ये लापरवाही कभी भी किसी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। टूटी हुई पाइपलाइन को सही कराने के साथ साथ पाइपलाइन को ठीक कराने का पूरा खर्चा जल निगम से वसूलने के लिए विभाग को पत्र भी लिखा है। साथ ही मांग की है कि खोदी गई सड़क को जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाए, ताकि हादसे रुक सकें। ये लगभग 1.5 से 2 साल पहले वाईएपी उत्तर प्रदेश जल निगम ने सीमलेस पाइप, जो सड़क के नीचे अंडरग्राउंड पाइपलाइन डालते हैं सीवर की, वो पाइपलाइन डाली थी, जिसके दौरान वहां पर जलापूर्ति की 2 पाइपलाइन है, एक 14 इंच कमलानगर टंकी के भरने वाली, एक 8 इंच जो बलकेश्वर साइड में जा रही है। वो दोनों लाइनें क्षतिग्रस्त हो गई थी। तात्कालिक समय में उन्होंने टेम्परेरी रूप से मरम्मत कर दिया था और काम चल रहा था, लेकिन चूंकि इतना गहरा गड्ढा खोदा गया था और उससे जो मिट्टी का कॉम्पेक्शन था वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया था और उस समय भर के यातायात चालू कर दिया गया था। अब समय के साथ धीरे धीरे जब वो मिट्टी बैठ रही है तो पाइपलाइन हैंगिंग हो जाने के अंदर, जिसका सपोर्ट खत्म हो जाने के कारण उसमें लाइनें फिर से क्रैक हो गई और उससे फिर वो जल रिसाव शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी व्यर्थ होने लगा। गौरतलब है कि हाईवे होने के कारण यहाँ वाहनों की कतारें लगी रहती हैं और सड़क टूटने के चलते यहाँ लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। अगर जल्द ही इस सड़क को ठीक नहीं कराया गया तो इसका खामियाजा किसी दिन किसी वाहन को उठाना पड़ सकता है। बहरहाल ये सड़क कब तक ठीक हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी। दाल, चावल, गोंद, आटा, ये सब खाद्य सामग्री हैं जिन्हें हम बड़े ही चाव से रोजमर्रा के जीवन में खाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिन ऐतिहासिक स्मारकों का दीदार करने आप जाते हैं, कहीं न कहीं उन ऐतिहासिक स्मारकों के रखरखाव और उन स्मारकों के निर्माण में भी इन सभी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल होता है। कैसे, ये जानने के लिए देखिए ताज न्यूज की ये खास रिपोर्ट। ऐतिहासिक स्मारक जो प्रतीक हैं हमारे इतिहास के,
और प्रतीक हैं पूर्व में देश पर राज करने वाले राजा महाराजाओं की शान और शौकत के, जो सालों साल से हमारे शहर की शान को बढ़ा रहे हैं और देशी विदेशी सैलानियों को हमारे देश के लिए आकर्षित भी करते हैं, जिससे सैलानी हमारे देश में घूमने आते हैं। साथ ही हमारे देश को करोड़ों के राजस्व की प्राप्ति भी होती है। इसीलिए विभाग हर वक्त इन ऐतिहासिक स्मारकों के रखरखाव में जुटा रहता है। लेकिन क्या कभी आपने स्मारकों के दीदार के समय ये सोचा है कि इन स्मारकों के निर्माण के वक्त या इन स्मारकों की मरम्मत के समय वो ही खाद्य पदार्थ इस्तेमाल किए जाते हैं जिन्हें हम रोजमर्रा में अपने पेट की भूख शांत करने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दाल, चावल, आटा, गोंद जैसे खाद्य पदार्थों की। आपको बता दें कि पत्थरों को चिपकाते समय इन स्मारकों में इन खाद्य पदार्थों से तैयार एक विशेष प्रकार के घोल का इस्तेमाल किया जाता है। इन खाद्य पदार्थों की कुछ विशेष मात्रा चूने में मिलाकर स्मारकों में लगने वाले पत्थरों को चिपकाने के काम में लाई जाती है, जिसकी म्याद भी अन्य चिपकाने वाली सामग्री जैसे सीमेंट और पीओपी से कई गुना ज्यादा होती है। सिकंदरा स्मारक में जहां मुगलों की शान बिखेरते फक्कड़ गेट की मरम्मत का काम विभाग द्वारा काफी समय से करवाया जा रहा है, तो वहीं फक्कड़ गेट में से जो पत्थर निकल चुके हैं उन्हें दोबारा इसी लेप की सहायता से चिपकाया जा रहा है, जिसकी मियाद सालों साल की है। डलता है, चूना डलता है इसमें, जो आजकल जो पुताई में काम आता है वो डलता है, और इसमें बेलगी डलती है जिसका इस गर्मियों में हम जूस बना के जो पीते हैं वो डलता है, और बतासा डलता है, और इसमें मार्बल पाउडर होता है इसमें, जो मार्बल को पीस के इसको बनाया जाता है पाउडर, वो मिक्स होता है इसमें। और इसमें दाल डलती है जो हम लोग खाते हैं, आज आम चीज़ है जो दाल, उसमें हर चीज़ मिक्स मिला के वो सब डाली जाती है। चने की दाल, उड़द की दाल, और तुम्हारे 4-5 दालें हैं, सब मिक्स करके डाली जाती है। तो देखा आपने, ये खाद्य पदार्थ दाल, चावल, गोंद, आटा केवल हमारे घर की रसोई में ही नहीं देखने को मिलते, बल्कि इनका इस्तेमाल कहीं न कहीं उन ऐतिहासिक स्मारकों में भी है, जिनके दीदार के लिए हर दिन हजारों की तादाद में सैलानी आते। इन खाद्य पदार्थों का इन स्मारकों की खूबसूरती में एक बड़ा योगदान। मंगलवार को आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 14 के मैदान में रेणुकापुरी आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा भूमि पूजन, जिसमें भगवान महर्षि परशुराम जी के 51 किलो के फरसे का भी विधि रूप से पूजन होगा। रेणुकापुरी आयोजन समिति आगामी 9 मई को महर्षि परशुराम जी की आमंत्रण यात्रा का आयोजन करने जा रही है। ये जानकारी समिति के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। रेणुकापुरी आयोजन समिति ने रविवार को आवास विकास कॉलोनी सिकंदरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सर्व ब्राह्मण का महाकुंभ और सभी ब्राह्मण बंधुओं को एक मंच पर लाने का प्रयास, राजनीतिक पार्टी और राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ ब्राह्मणों का सम्मान करने की बात कही गई। समिति आगामी 9 मई को भगवान परशुराम जी की आमंत्रण यात्रा निकालने जा रही है, जिसका मंगलवार को सेक्टर 14 में भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही महर्षि परशुराम जी के 51 किलो के फरसे का भी पूजन रेणुकापुरी आयोजन समिति करेगी। पदाधिकारियों का कहना था कि इस भूमि पूजन को विश्व प्रख्यात शिरोमणि संस्कृति मनीषी पंडित श्री चंद्रलाल पाराशर जी 11 कर्मकांडी पंडितों द्वारा हवन वेदी मंत्रों पर बैठकर गगन वेदी मंत्रों द्वारा संपन्न कराएंगे। आज की प्रेस वार्ता का आयोजन रेणुकापुरी आयोजन समिति के संदर्भ में विषय में जानकारी के लिए रखी गई है। ये हमारा 21 मई 2015 को भूमि पूजन का आयोजन है, और 9 मई को शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 10 मई को रेणुकापुरी सर्व ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। वहीं समिति के पदाधिकारियों का कहना था कि इस सर्व ब्राह्मण महाकुंभ में समाज के सभी लोगों को एक मंच पर लाने के प्रयास किए जाएंगे। साथ ही समिति के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प भी लिया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।